में न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के नेतवास गांव में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के ससुर के साथ मारपीट करने के बाद गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जाँच की। जानकारी के मुताबिक नेतवास के रहने वाले 65 साल के रामस्वरूप रावत के बेटे ने गांव की ही एक लड़की से भागकर प्रेम विवाह किया था। इस शादी को लेकर लड़की के परिजन राजी नहीं थे। पिता रामस्वरूप रावत ने बताया कि बाइक पर 6 लोग सवार होकर घर पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मारपीट सहित हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया। गोली मार दी। किसने मारी? मारपीट कर दी और गोली मार दी। किसने मार दी? पूरी बताओ बात। ऐसा राधे ने 4 गोली चलाई सामने तो राधे नेता और धीरू। किस बात को लेके? उसकी लड़की हमारे लड़के के साथ बच आई। हाँ, ये सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि नेतवास गांव में कुछ लोगों ने घर पर आके एक रामस्वरूप रावत है उनकी गोली मार दी है, जो कि उनके पैर में लगी है। सर कितने लोग उसमें घायल हैं सर? एक व्यक्ति घायल है उसमें। और जिनने गोली मारी है सर उनको गिरफ्तार कर लिया है? अभी नहीं, और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उसमें? अभी उसमें FIR होने के बाद में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा रूपचंद राय का बुधवार को सुबह करीब 10 बजे एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 2 दिनों से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। 100 साल की उम्र पार कर चुके दादा को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि दादा रूपचंद राय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और जेल में भी थे। उन्हें स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम भी किया था। दादा छिंदवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उन्हें जन सेवक की उपाधि दी गई। सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर अध्यक्ष रहते हुए अपना जन सेवा का कर्तव्य समझते हुए दादा ने खूब झाड़ू उठाई और शहर की गलियों की सफाई कर कचरा भी उठाया था। जनसेवा का ये भाव देकर शहरवासियों ने उन्हें जनसेवक की उपाधि दी थी। हर कोई उन्हें जनसेवक कहकर पुकारता था। 1977 में लगी इमरजेंसी में वो 19 महीने जेल में भी रहे थे। भाजपा ने उन्हें मीसाबंदी का सम्मान दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में धारा 144 भी लागू है, जिसके दृष्टिगत कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा प्रशासन के अधिकारियों, कार्यपालिक दंडाधिकारियों, पुलिस बल के साथ लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आमजन को कानून और शांति व्यवस्था का संदेश और कानून का पालन नहीं करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संदेश दिया जाता है। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी जगह जिले में धारा 144 भी लागू हो गई है। जो भी शस्त्र के लाइसेंस थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया है और प्रिपरेडनेस के लिए और जो हमारी आम जनता है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में सभी जगह हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। जैसे माननीय DM महोदय ने अभी बताया, आज चांद क्षेत्र में फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया है। इसमें अनुभाग से लगभग 60 पुलिसकर्मी, वाहन और प्रशासनिक और पुलिस अमला के अधिकारी सभी मौजूद हैं। हमारा मेन फोकस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और सुनिश्चित करना कि वोटर्स ये कॉन्फिडेंस फील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने वो आए। पुलिस होने के नाते मैं ये अनुरोध करूँगा कुछ चीज़ों पर सख्ती का ध्यान रखें। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का यूज़ प्रतिबंधित है। कोलाहल अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी, इसका ध्यान रखें। त्यौहार आ रहे हैं, विशेषतः इसको ध्यान में रखते हुए इसकी सख्ती से पालन कराया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मनीष नामदेव की। ट्रक की चपेट में आने से 25 साल बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर चक्का जाम किया। आए दिन हो रहे सड़क हादसों से परेशान और गुस्साए ग्रामीणों ने राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अगली खबर देखिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शहर से बाइकों की चोरी करने के आरोपी धर्मेंद्र गुज्जर को पुलिस ने पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अलग अलग जगह से 4 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल आरोपी के घर से बरामद कर आरोपी को जेल भेजा। ये बाइक चोर को हमने अभी छतरी कॉलोनी शिवपुरी से पकड़ा है। 9 तारीख को इसके द्वारा एक बाइक चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाने पर तौफीक कुरैशी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।
मुखबिर सूचना पर से इसको पकड़ा है और इससे पुलिस ने पूछताछ के दौरान अन्य 4 बाइक भी बरामद की। कहाँ का रहने वाला है? ये बदरवास का रहने वाला है। इसका नाम है धर्मेंद्र गुर्जर, सन ऑफ कल्याण गुर्जर, निवासी भड़ौता, थाना कॉलर है और वर्तमान। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने पीसीसी कार्यालय में संबोधित करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी चरण पादुका योजना के तहत जूते, चप्पल और छाता खरीदे थे, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस पूरे मामले में वन मंत्री भी संलिप्त हैं। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग की कि जितने भी ये घोटाले हुए इनकी निष्पक्ष जांच होगी और एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछली बार समय कम मिला, चीजें जैसे ही मूर्त रूप लेने लगी तो जो विरोधी खेमा था वो घबराया कि अगर ये तमाम जांचें खुलेंगी तो किस तरह से फिर वो अपने आप को बचा पाएंगे। और यही कारण रहा कि वो लोभ, लालच, प्रलोभन, डर और खोखों के आधार पर जिस तरह से सरकार को गिराया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी शिवराज सिंह की जो सरकार है वो एक अनैतिक और चोरी की सरकार है। हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही बिना किसी भेदभाव के इन तमाम घोटालों की, इन भ्रष्टाचारों की निष्पक्ष जांच होगी। मैं आपको इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी पुलिस की अवैध शराब और अवैध हथियार माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एबी रोड कटमई तिराहा के पास 2 व्यक्ति अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय करने की फिराक में हैं, जिस पर थाना प्रभारी विनय यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश दी। घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 29 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2,05,000 रुपए है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, अवैध हथियार के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर से आज दिनांक को थाना कोतवाली द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कटमई तिराहे के पास 2 व्यक्ति अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय करने हेतु खड़े हुए, जिसकी सूचना पर से थाना कोतवाली द्वारा उक्त स्थान पर दबिश देकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 29 पेटी अंग्रेजी शराब की विधि विरुद्ध जब्त की गई है, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। नागदा में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें पार्टी प्रत्याशी सुबोध स्वामी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में जनता से किए जाने वाले वादे नोटराइज शपथ पत्र के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि मतदाताओं को विश्वास हो सके कि आप जो वादे कर रहे हैं उसे 100% पूरा करेंगे। विगत चुनाव में दोनों राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्र की जनता से जो वादे किए गए थे उनको वो लोग पूरा नहीं कर पाए। अब समय आ गया है कि अगर वाकई में क्षेत्र के विकास के प्रति कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार गंभीर हैं, तो नोटरी युक्त शपथ पत्र के माध्यम से अपना घोषणा पत्र हो या वचन पत्र जनता के समक्ष जारी करें। लोगों के प्रति जो इनकी चिंता है वो गौण हो जाती है, शून्य हो जाती है, और जब भी ये कोई बात करते हैं तो श्रमिक उसको अविश्वास की दृष्टि से देखता है। आम आदमी पार्टी के साथ श्रमिकों को विश्वास है कि ये कुछ न कुछ करेंगे, और हम निश्चित ये शपथ पत्र भी हम इसीलिए दे रहे हैं कि शपथ पत्र के माध्यम से हम श्रमिकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो भी गैर कानूनी तरीके से आज तक जो व्यवस्थाएं चलती आ रही है उसको कानूनी रूप का अमली जामा पहनाकर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भारी अंदरूनी कलह है। कांग्रेस फास्ट होने के चक्कर में कास्ट गेम खेल रही है। यही कारण है जिसके चलते कांग्रेस की सूची अब तक जारी नहीं हो पाई। जो खुद की सूची जारी नहीं कर पाए वो भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं। कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में जाति का कार्ड खेल रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास को लेकर तंज कसते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लोग मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान लेकर फिर रहे हैं। कांग्रेस को यह मालूम नहीं है कि शिवराज
सिंह जी चौहान 8 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं, बेटियों के मामा हैं, और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता का जवाब भी दे दिया उनने खुद ने। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल के अंचल में आने वाले बिलखारिया में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 62 साल के अधेड़ ने 15 साल की किशोरी से ज्यादती की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मासूम को चुप करा दिया। इस बीच आरोपी ने कई बार किशोरी से दुष्कर्म किया। 5 महीने बाद मासूम को पेट दर्द हुआ तो पूरी घटना से पर्दा उठा। डॉक्टर्स ने बताया, जब मासूम का स्वास्थ्य परीक्षण किया तो पीड़िता 4 महीने की गर्भवती निकली। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मथुरा प्रसाद को हिरासत में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के माता पिता मजदूरी करते हैं। आरोपी का उनके घर आना जाना था। बच्ची आरोपी को दादा कहकर बुलाती। कल की दिनांक में थाना बिलखरी अंतर्गत शाहू बटार एक ग्राम पड़ता है। यहाँ पर एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की घटना और उनके माता पिता के साथ बच्ची आई और उसने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है, और जिसमें जो आरोपी था उसके द्वारा बच्ची द्वारा बताया गया, उसको राउंड अप कर लिया गया है। उनकी ही भूल देखा। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिव्यांगों से मुलाकात कर दिव्यांगों का हालचाल जाना। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए लगातार काम किया है। दिग्विजय सिंह के पीएफआई वाले बयान पर मंत्री सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं और हर वक्त आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, हर समय सनातन का अपमान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह ने पीएफआई के साथ साथ हमास द्वारा इजराइल पर किए हमले का भी समर्थन किया है। इजराइल का विरोध करना और फिलिस्तीन का समर्थन करने का मतलब है कि आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है। हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय सनातन का, हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। वो जो देश को तोड़ेंगे वो दिग्विजय सिंह जी के लिए अच्छे होंगे। जो देश को तोड़ने की बात करेंगे उनका संरक्षण दिग्विजय सिंह करेंगे। भाजपा में टिकट वितरण को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष। मध्य प्रदेश के मऊगंज के भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने फिर एक बार स्टैंडिंग विधायक पर भरोसा जताया। वर्तमान विधायक को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए फिर से विचार करने का आग्रह किया। मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट बदला जाए। मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट नाम नहीं, चाहे जौने जात को उतार दे, प्रदीप पटेल को मऊगंज विधानसभा में टिकट न दी जाए, चाहे जौने जात को दे दीजिए, तब चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत चरैया में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर में थी और हम लोग आज 10 साल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। काफी कोशिश करके हम लोग पिछली बार 1 नंबर में हमारी सीट आई ग्राम पंचायत चरैया, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से हमारा ग्राम पंचायत नहीं, हमारा पूरा मऊगंज विधानसभा जो इस वर्तमान में जो कैंडिडेट का चयन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे सभी असंतुष्ट हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और हम एक परिवार की तरह सब चल रहे हैं और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट निर्धारित की है मऊगंज में, इसका संशोधन किया जाए और यहाँ का जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हो उसका चयन किया जाए। प्रदीप पटेल जी को यहाँ पर उतारे हैं, उनसे यहाँ की जनता असंतुष्ट है। हम दूसरा कैंडिडेट चाहते हैं, किसी भी जात को, हमें उससे दिक्कत नहीं है। बीजेपी से हो, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन प्रदीप पटेल को सर नहीं चाहते हैं। दूसरा कैंडिडेट हमारा आप वो है कि दूसरा कोई कैंडिडेट आए, हम उसके साथ हैं। जनता का मूड है, वो कुछ काम नहीं किए, क्षेत्र में आए। मूड जो है तो बीजेपी के प्रति बहुत है, लेकिन ये कैंडिडेट के प्रति नहीं। प्रदीप पटेल को नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? यदि प्रदीप पटेल रहेंगे तो हम लोग जो है तो नाराजगी किस विषय को लेकर? वो कोई काम ही नहीं किए, कोई क्षेत्र में ही नहीं आए, उनका कोई काम ही नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।